बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र जजेस के केस की अहम और गैर मामूली समाअत हुई है। ये केस इस केस में नया मोड़ आया है और अब मरहला ये है कि अटॉर्नी जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आज बड़े अहम सवालात भी उनसे हुए, बड़े सख्त सवालात थे। कुछ सवालात के जवाबात अटॉर्नी जनरल तसल्ली बख्श नहीं दे सके। इसके अलावा जस्टिस शकील की जानिब से गैर मामूली रिमार्क्स ऑब्जर्वेशंस आज आई हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी अहम सवालात उठाए हैं। लेकिन इसी के साथ दो अहम मीटिंग्स का जो मीटिंग्स में क्या हुआ, उनकी अंदरूनी कहानी, जो मीटिंग मिनट्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर लिए हैं। उन मीटिंग मिनट्स का बड़ा लेना देना है, बड़ा ताल्लुक है इस केस के साथ। आज की समाअत के दौरान हुआ क्या है वो आपके सामने रखेंगे। ये केस अब जो है वो 29 मई तक अडजर्न हो गया है। 29 मई को इस केस में जो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट हैं, जो कराची बार के वकील हैं, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 4 सुदूर के वकील हैं, वो जवाब देंगे, रिबटल देंगे। इसके अलावा जो मुनीर मलिक हैं, बैरिस्टर सलाहुद्दीन हैं, वो इस केस में अपना रिबटल देंगे, जवाब जमा जो है वो करवाएंगे 29 मई को। आज की समाअत के दौरान हुआ क्या है वो आपके सामने रखते हैं। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए, अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा, गुज़श्ता रोज भी उन्होंने दलाइल शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी समेत 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा कि ये पर्पसफुल और मीनिंगफुल प्रोसेस था। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई बदनीति का उनसर था। उन्होंने कहा कि जो जजेस ट्रांसफर हुए, ना उनको हलफ लेने की जरूरत नहीं है, उनकी ट्रांसफर वो मुस्तकिल है एज ए एडिशनल जज। जो मुतलका हाई कोर्ट जो जब उन्होंने हलफ लिया तो तब से उनकी सीनियरिटी का तयन होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो उन्होंने ये कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपने ही चीफ जस्टिस उस वक्त के जस्टिस आमिर फारूक के सामने दायर की थी, वो मुस्तरद हुई थी। वो रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है? यहाँ पर जस्टिस शकील बोले कि उस रिप्रेजेंटेशन को तो जो पिटिशनर्स के वकला थे उन्होंने भी हमारे सामने नहीं पढ़ा। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने पहले रिप्रेजेंटेशन की जो इस्तदा थी वो पढ़ी, उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक का वो फैसला पड़ा रिप्रेजेंटेशन पर, और उसके बाद वो आगे बढ़े। यहाँ पे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो उनकी जानिब से कहा गया, जो इंडियन हाई कोर्ट्स के जजेस का जो हल्फ है वो रिप्रोड्यूस किया गया था, जो रिप्रेजेंटेशन का जो फैसला है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर ट्रांसफर होने वाले जजेस को के लिए हल्फ का जो मामला था उसको डिस्कस किया, और ये कहा कि इसमें जो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि 3 जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आमिर फारूक ने 3 फरवरी को जो सीनियरिटी लिस्ट बनाई, जब जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो और एडिशनल जज मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आसिफ बलोचिस्तान से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आते हैं, और ये 1 फरवरी था। तो 3 फरवरी को जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक नई सीनियरिटी लिस्ट जारी की। यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ एडिशनल जज थे, मतलब एडिशनल जज का मतलब ये होता है कि वो 20 जनवरी को उनकी तैनाती हुई थी। 1 साल का उनका वक्त है। 1 साल में उनकी जो काबिलियत है उसको जांचा जाएगा कि वो जज रहने के अहल हैं या नहीं है, और उसके बाद ये फाइनल होगा कि उनको कंफर्म जज होना है या उनको जब वो कंफर्म नहीं करना, और वो अपने बतौर वकील ही अपना काम जब जारी रखेंगे कि जज बनने के अहल हैं या नहीं है। काबिलियत जानती होती है, इसलिए एडिशनल जज उनकी तैनाती थी। इसके बाद ये भी जो वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि जो लिखा गया था, रिप्रेजेंटेशन फाइल की गई थी आमिर फारूक उनको, उसमें एक जस्टिस बाबर सत्तार उनका एक लेटर भी मौजूद था। रिप्रेजेंटेशन के साथ ही ये लेटर जो है वो लिखा गया था। बाद में हमने चेक किया कि ये लेटर क्या था। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो आमिर फारूक उन्होंने जो है वो तब्दील कर दी थी जब वो चीफ जस्टिस थे, तो उससे मुतल्लिक ये लेटर जो है वो लिखा गया था जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से। उसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर 3 जज जो है वो इसके मेंबर होते हैं और होते रहे हैं। इसमें जो है वो तब्दीली
के लिए आपको फुल कोर्ट का इजलास बुलाना होगा। ये बात उसमें जो की गई थी, बहरहाल उसका जिक्र यहाँ पे आया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 200 में प्रोटेक्शन भी मौजूद है। प्रोटेक्शन इस लिहाज से कि अगर इसमें कोई ऐसा मामला हो कि फेयरनेस ना हो, शफाफियत ना हो, कि सदर जो है वो बगैर सुने बगैर पूछे इसका जो आर्टिकल 200 का इस्तेमाल कर सकता हो, इसमें उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, सेफ गार्ड मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जो अभी केस है इसमें 4 चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं, और इसके अलावा जो जज ट्रांसफर होकर आना होता है उनकी राय भी ली जानी होती है। तो इस सारे प्रोसेस में जज ने राय दी, जिस हाई कोर्ट से वो आ रहे हैं उसके चीफ जस्टिस की राय, जिस हाई कोर्ट में वो आ रहे हैं उसके चीफ जस्टिस की राय, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय। तो उन्होंने कहा कि इन चारों में से कोई एक भी इनकार कर दे तो वो प्रोसेस रुक जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उस प्रोसेस को शफाफियत नहीं है। यहाँ पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारत की तरह जो हाई कोर्ट्स है उनकी सीनियरिटी जो है वो उमूमी नहीं है। तमाम हाई कोर्ट्स की एक यूनिफाइड जो सीनियरिटी हो, एक जो है वो तमाम हाई कोर्ट्स की एक सीनियरिटी हो। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, हर हाई कोर्ट की अपनी अपनी जो वो सीनियरिटी मौजूद है। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल से पूछा जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कि जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनकी सीनियरिटी उनको कैसे दी गई, किस प्रिंसिपल के तहत दी गई, किस कानून से ड्रा किया गया कि उनको जब टॉप से सीनियरिटी मिलेगी, बॉटम से नहीं मिलेगी। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि आपके फैसले मौजूद हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ट्रांसफर के हवाले से फैसले मौजूद नहीं है, जो इसमें जो कहा गया जो सीनियरिटी के हवाले से जो है वो फैसले मौजूद नहीं है, उन्होंने कहा। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये फ्रेश तैनाती नहीं है, हलफ इसमें नहीं जो है वो ज़रूरी नहीं है हलफ लेना, और वो हलफ नहीं लेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारा आइन इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि जब जज जो है बतौर एडिशनल जज हलफ ले लेता है तो वो सीनियरिटी का तयन वहीं से होता है, और ये प्रिंसिपल ट्रांसफर जजेस पर भी अप्लाई होगा, ये कहा जो है वो अटॉर्नी जनरल ने। और उन्होंने ये भी कहा कि एक बात उन्होंने की एग्जाम्पल के तौर पर कि एक जज है एक हाई कोर्ट का, उसकी 10 साल सर्विस हो चुकी है, अगर वो दूसरी हाई कोर्ट में आए और उसकी सीनियरिटी बॉटम पे हो, तो एक एडिशनल जज हो जो इस यहाँ पे उसको 1 साल हुआ हो, 6 माह हुए हो, तो क्या वो एडिशनल जज उस परमानेंट जज से जो है वो उसकी सीनियरिटी ऊपर होगी, या जिसकी जो है वो 2 साल सर्विस हुई हो, एक 10 साल सर्विस का है, तो उसकी सीनियरिटी ऊपर होगी। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि उस जज को आप जो है वो नीचे रखेंगे। हालांकि दूसरी जानिब एक हाई कोर्ट की अपनी सीनियरिटी लिस्ट है, अपनी जो है वो वहाँ पे जजेस मौजूद हैं, उनकी सीनियरिटी जो डिस्टर्ब हुई है उसका मुदावा कौन करेगा। यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो ट्रांसफर जज अगर एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जा रहा है तो अगली जो हाई कोर्ट होगी उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है फिर उसका चीफ जस्टिस वही होगा जो अगली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। इसके अलावा जस्टिस शकील की जानिब से अहम सवालात उठाए गए। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये ट्रांसफर है, इसके जो है वो असरात जो मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि ये टाइम जो पिटिशनर्स का केस है कि टाइम बाउंड होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई टैक्स के मामलात हों, केसेस हों, तो टैक्स मैटर के लिए अगर किसी आप जज को लाते हैं तो वो जो है वो आर्जी नोयत का होगा। इस पर उन्होंने कहा कि आप जो है वो मुआवनत करें, और आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया था जजेस की तैनाती का उसमें पब्लिक इंटरेस्ट का जिक्र भी नहीं किया गया। और उसके बाद ये कहा गया जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से कि 100 ट्रांसफर का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 200 में, उसमें 100 ट्रांसफर का क्या मतलब है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा कि नोटिफिकेशन में जो है वो इसमें जिक्र मौजूद है, नोटिफिकेशन में इसका जिक्र जो है वो अलग से मौजूद नहीं है कि मुस्तकिल ट्रांसफर है या नहीं है। और ये अटॉर्नी जनरल से उन्होंने पूछा कि नोटिफिकेशन में तो इसका जिक्र ही मौजूद नहीं है, तो कि ये मुस्तकिल ट्रांसफर है जब ये आप कह रहे हैं। तो इस पर जो उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल जो है वो 2 अगर पढ़ें और 200, तो ये एक कन्फ्यूजन है इसमें, इसकी जो लैंग्वेज है इसमें कन्फ्यूजन है। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि इसमें जो नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं किया गया तो इसका मतलब ही ये है
कि ये मुस्तकिल जो है वो ट्रांसफर होगी। इसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ट्रांसफर का केस तैनाती का केस नहीं है, मतलब अपॉइंटमेंट का केस नहीं है, ये आर्जी तैनाती का केस है और इससे मुतल्लिक ही आप जो है वो हमें असिस्ट करें और हमें इस हवाले से जो है वो बताएं। इसमें जो अटॉर्नी जनरल से की जानिब से कहा गया कि जो ड्यूरिंग द पीरियड जो टाइम लिखा हुआ है इसमें और ये टाइम बाउंड ट्रांसफर नहीं है बल्कि मुस्तकिल ट्रांसफर है और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जजेस जो इसमें रेस्पोंडेंट्स हैं वो भी इस हवाले से जानते हैं जिन्होंने कंसेंट दी। मुतलका रजिस्ट्रार ने भी इस हवाले से कुछ नहीं लिखा। तो जैसे शकील बोले कि ये उसी सूरत में होता है जब समरी में ये जिक्र होता, तो समरी में थोड़ी सी सिचुएशन इस तरह बनाई गई कि जो समरीज जो चारों चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी जा रही थी उन समरीज में कहीं पे ये जिक्र मौजूद नहीं है कि ये जज हलफ भी नहीं लेंगे और उनकी सीनियरिटी भी टॉप से होगी। तो जस्टिस शकील ने कहा कि जब आपने समरी में जिक्र ही नहीं किया तो मुतलका जो कंसेंट देने वाला चीफ जो जज हो, मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या मुतलका हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार हो, वो उस हवाले से क्या बात कर सकता था जब समरी में जिक्र ही मौजूद नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जो सेक्शन 3 है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो फेडरेशन मतलब एक अलामत उन्होंने करार दिया और ये कहा कि इसके जो फैसले हैं अक्रॉस द कंट्री इम्प्लीमेंटेशन होती है। अच्छा, मुझे हैरान हुआ कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की अक्रॉस द कंट्री इम्प्लीमेंटेशन, ये वैसे पहली दफा सुना है कि जब वो हर हाई कोर्ट की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो केस आता है तो वो इसकी जुरिस्डिक्शन है, लाहौर हाई कोर्ट में नहीं जा सकते या लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में या सिंध पेशावर बलोचिस्तान हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं जा सकते। तो अक्रॉस द कंट्री इसके फैसलों की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होती है ये नहीं पता चला। तो उन्होंने कहा कि इस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पे तमाम सूबों की जो नुमाइंदगी है वो होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जुडिशल कमीशन का इजलास कब हुआ, उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को हुआ। फिर जस्टिस डोगर के लिए जो है वो 10 फरवरी को इजलास हुआ जिसमें कायम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैनाती हुई। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अटॉर्नी जनरल को ये हुक्म दिया है कि आप 17 जनवरी जब जस्टिस इनाम अमीन मिनास और जस्टिस आजम खान की तैनाती हुई और 10 फरवरी जब जस्टिस सरफराज डोगर की बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस तैनाती हुई, उन दोनों मीटिंग्स के मीटिंग मिनट्स जो है वो हमें फराहम करेंगे। और अटॉर्नी जनरल ने एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी इंतजामी कमेटी के हवाले से कहा कि ये रूल्स के मुताबिक ही बनती है और जो मैं समझता हूँ जो है वो उन्होंने कहा कि ये इंतजामी मामला है, ये लार्जर मामला नहीं है। हालांकि ये लार्जर मामला बन जाता है कि जब आप जजेस को एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी से हटा दें, आप जो इंतजामी जजेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से उससे हटा दें, ट्रिब्यूनल से हटा दें, आप मुख्तलिफ किस्म के मामला से जजेस को साइड लाइन करते जाएं तो ये इंतजामी मामला सिर्फ नहीं रहता। और ये जो अटॉर्नी जनरल है वो ये कह रहे थे कि ये लार्जर इशू नहीं है, ये लार्जर इशू बन जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सदर जो है वो अपने इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करने के हवाले से ये नुक्ता उठाया गया कि उन्होंने इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करना था। तो इस पर जस्टिस काजी ईसा केस का हवाला दिया गया। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 209 और 200 आर्टिकल जो है उसके दरमियान फर्क है। 209 में उन्होंने कहा कि 200 में जो वज़ीर आज़म है उससे ये सिफारिश आएगी और सदर मुमलिकत उस सिफारिश पर जो है वो अमल करेंगे, काबीना की सिफारिश की जरूरत नहीं है। इसमें जो 209 और 200 के दरमियान जो फर्क है उस हवाले से भी उन्होंने जब वो कुछ हवाले दिए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये 209 की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 200 में नहीं आती। इस पर जो मीटिंग मिनट्स हैं वो मांगे गए हैं और कि मीटिंग मिनट्स जो है वो फ्राहम किए जाएं जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं उनकी जानिब से। अब कल से जो है वो इसमें जो परसों से फैसल सिद्दीकी हैं, मुनीर मलिक हैं, बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, ये इसमें रिबटल देंगे, जवाब देंगे। केस अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। अब देखना यह है कि केस का रुख क्या होता है और जजेस किस एंड पे फैसले पे पहुंचते हैं। आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।